हेलो फ्रेंड, आज की कहानी है मनोज की। आप देख रहे हैं टी दादी। मनोज गांव का एक मेहनती किसान था। जनवरी की कड़ाके की ठंड थी और गेहूं की फसल को पानी चाहिए था। उस दिन गांव में बिजली कट गई थी। लाइनमैन ने खबर दी, रात के 10 बजे बिजली आएगी। मनोज अपनी लाठी और टॉर्च लेकर खेत में निकल पड़ा। गांव के उस खेत में करीबन 2 किलोमीटर दूर बावड़ी के पास उसका खेत था। बुजुर्ग अक्सर कहते थे, उस बावड़ी के पास सूर्य अस्त के बाद नहीं जाना चाहिए, पर मनोज इन बातों को अंधविश्वास मानता था। रात के 11:30 बज चुके थे। बिजली आ गई थी। मनोज ने पंप चालू किया, पानी दिया। पानी की आवाज़ सन्नाटे पे और गहरा गई थी। अचानक महसूस हुआ, कोई इसे देख रहा है। उसने अपनी टार्च घुमाई, लेकिन लहराती फसल तभी उसे एक अजीब गंध आई, जैसे कुछ जल रहा हो या कोई मांस सड़ रहा हो। हवा अचानक बर्फीली हो गई। मनोज मेड़ पर बैठा बीड़ी सुलझाने ही वाला था, तभी उसे बावड़ी की तरफ किसी के चलने की आवाज़ आई। चप चप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। उसने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में जो दिखा, उसे मनोज का खून सुखा दिया। लगभग 7 फीट लंबा, उसका शरीर धुएं जैसा काला, लेकिन आंखें जैसे दहकते हुए अंगारे। उसने हाथ घुटनों से नीचे तक लटक रहे थे। नाखून की जगह खूंखार खंजर जैसे नाखूनों की वजह उगाए हो। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और वो हवा में करीब 1 फुट ऊपर तैर रहा था। मनोज की चीख गले में ही फंस गई। प्रेत ने एक भयानक कहट किया। पूरा खेत कहट से गूंज उठा। मनोज की ओर जैसे ही लपका, मनोज अपनी लाठी छोड़कर पीछे की तरफ भागा, मगर उसका पैर कीचड़ में फंस गया। प्रेत अब बिल्कुल उसके सामने था। उसकी ठंडी बदबू सांसें मनोज के चेहरे पर महसूस हो रही थी। प्रेत ने अपना हाथ मनोज की गर्दन तक बढ़ाया। मरता क्या ना करता, मनोज को याद आया, दादी कहती थी, पूरी शक्तियाँ आग से लोहे से डरती है। उसके हाथ माचिस पे थे। उसने माचिस जलाई अपने कांपते हुए हाथों से। जैसे ही माचिस की सारी तिलियाँ सुलगी, प्रेत पीछे हटा और जोर से चीखा। उसकी चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि लोहे के रगड़ जैसी थी। उसी समय पास के मंदिर की घंटी बजी। शायद पुजारी, जो सुबह की आरती की तैयारी में जल्दी उठ गए थे। पवित्र मंत्र और घंटी की आवाज़ से प्रेत धुआं के बादल में बदल गया। गहराई समा गई। सन्नाटा खत्म। मनोज हड़बड़ाकर घर की ओर भागा। वो घर गया। 3 दिन तक उसे बुखार नहीं उतरा। बाद में मनोज कभी अकेले रात में खेत की तरफ नहीं जाता। आज भी गांव के लोग कहते हैं, बावड़ी वाला प्रेत।